आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो यूपीएससी का पर्सनालिटी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछने का एक तरीका है। मेंस में तो उन्हें क्लियरली लिखा ही है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक, या पर्सनालिटीज के बारे में। तो यहाँ पे भी वैसे ही प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ये एक उसका नमूना है। तो एक ऐसी फेमस शख्सियत है जिनके बारे में बताया गया है, उनका काम बताया गया है, उनका नाम हमें जानना है। नाम देके काम नहीं दिया गया है, उल्टा बराबर किया। इसलिए मैं जो बार बार बताता हूँ, हिस्ट्री में हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, काम याद रखो, इवेंट्स याद रखो, घटनाएं ध्यान में रखो, काम ध्यान में रखो, काम घटना इनके बीच का संबंध ध्यान में रखो। अपने आप नाम सब पता चल जाएंगे। अपने आप क्या है, नाम पता चल जाएंगे। तो ही वॉज इन अमेरिका फॉर सम टाइम। He was elected to Central Legislative Assembly. Who he was? First, Arvind Ghosh. Second, बिपिन चंद्र पाल। थर्ड आपके क्या है, लाला लाजपत राय। फोर्थ आएंगे आपके मोतीलाल नेहरू। चौथे कौन है, मोतीलाल नेहरू। अभी देखिए, नाम देखेंगे तो आराम से आपको आंसर लगभग मिल ही जाएगा। अरविंद घोष एंड बिपिन चंद्र पाल ये 1910 मैक्सिमम 1910 तक वो कार्यरत थे नेशनल मूवमेंट में। दोनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, या जहाल मतवादी जो गुट था कांग्रेस का, उसके लीडर है। बट स्वदेशी मूवमेंट जब 1908 में खत्म हुई, स्वदेशी मूवमेंट जब 1908 में खत्म हुई, तो उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लिया था। उन्होंने क्या है, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लिया था, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या है, कीवर्ड सेंट्रल असेंबली दिया है। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 1919 में आती है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वजह से आती है। और ये दोनों स्वदेशी मूवमेंट के बाद आपको नहीं दिखते हैं, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल असेंबली का वो पार्ट हो ही नहीं सकते। सेंट्रल असेंबली का वो पार्ट हो ही नहीं सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी। मोतीलाल नेहरू अगर उनकी बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू जी जो है वो बैरिस्टर थे लंदन से। और इसीलिए क्या है, वो लंदन बहुत बार रह चुके थे और आना आना जाना चलते रहता था। और मोतीलाल नेहरू जो है वो सेंट्रल असेंबली का जरूर पार्ट थे। वो जो सेंट्रल असेंबली का पार्ट है, नेहरू रिपोर्ट भी उनकी वजह से आया, स्वराज पार्टी से भी जुड़े हुए थे। बट अमेरिका में नहीं गए थे, अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं था। तो यहाँ पे कीवर्ड अमेरिका भी है, सेंट्रल असेंबली भी है, और साथ ही साथ क्या है, उसी हिसाब से जो सारे ऑप्शंस दिए हैं उसको कहीं ना कहीं वेरीफाई करना है। तो मोतीलाल नेहरू भी आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर सी आएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भी स्वदेशी आंदोलन में थे, लाल बाल पाल जिनको हम कहते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन में थे वो। और साथ ही साथ क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के बाद अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, इनका राष्ट्रीय जो योगदान था या राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनका योगदान था वो खत्म हो गया था। और फिर लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए थे गदर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, या गदर पार्टी का कहीं ना कहीं स्थापना में सहयोग देने के लिए। गदर पार्टी के संस्थापक नहीं है लाला लाजपत राय, उनकी स्थापना में सहयोग देने के लिए गए थे। और फिर बाद में देखेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आए थे 1900 आपके 24 के आसपास, 23-24 के आसपास। और इसलिए सही आंसर हमारा क्या है, लाला लाजपत राय आता है। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चंस को डील करते जाना है। ठीक, आया ध्यान में कैसे करना है। चलिए